गुड मॉर्निंग, राधे राधे। नीतू भाविंद्र ब्लॉग आप लोग का स्वागत है। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, सब लोग मस्त होंगे। मैं भी अच्छी हूँ, जैसे कृष्ण। राधे राधे। मैं नहा ली हूँ और आज है संडे। सबसे पहले पूजा करूँगी, फिर उससे पहले पूजा, फिर काम दूजा। तभी सूरज देखिए, सूरज निकल रहे हैं, हल्के निकल गए हैं, लेकिन धूप उस तरह नहीं है। और इधर थोड़ा थोड़ा कोहरा है। अभी लल्ला हमारे सो रहे हैं, लेकिन 7 बज रहे हैं तो इनको उठने का टाइम हो गया है। ठंडियों में 7 बजे, और गर्मियों में जैसे हम उठे तो इनको बिठा देती हूँ। चलिए पूजा कर ले, फिर मैं लल्ला के दर्शन कराऊंगी। अभी सब सो रहे हैं, लेकिन मेरे बच्चे क्या करें, उठ गए दोनों के दोनों। मैं बोली लेटे रहो, मैं पूजा कर लूँ, फिर आती हूँ, तो फिर चलो पढ़ाई करो, क्योंकि यही संडे ट्यूशन जाना है। नहीं तो कोई वो नहीं है कि ब्रश कराऊंगी, नाश्ता कराऊंगी, तब तक 9 साढ़े 9 हो जाएंगे लोग। और अभी 7 बज रहे हैं। अभी तो मुझे पूजा करने में आधा एक घंटा लग जाएगा, आधा एक घंटा लग जाएगा। फिर उसके बाद अपना बच्चों को ब्रश कराऊंगी, फिर नाश्ता वास्ता देखूँगी क्या है कैसा है। तो बने रहेगा मेरे ब्लॉग में। और मैं इनको श्रृंगार करा लूँ, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। राधे राधे, जय श्री राधे। मेरी पूजा हो गई है, तो आपको मैं लल्ला के दर्शन कराती हूँ। ये देखिए, प्लीज़ कमेंट करके बताइए मेरे लल्ला कैसे लग रहे हैं। जय श्री राधे। आप लोग आरती ले लीजिए। ट्यूशन छोड़ के भी आ रही हूँ, और आ गया सॉरी, झलक बना रही, सेवई का पुलाव बना रही और आई कुछ सीखा है तो बोल आई, बोलो लल्ला। समझ में पा रहे हो, ये लल्ला बोल रहा है, बोल रहा है जला दी ना। अरे भाई भाई से नहीं करेक्ट तो शादी तो बेटा गाँव में करवा लूँ, मुझको कर जाओ रेडी है ना। तो और जाए पैक कर दो। आगे जा रही डांस क्लास, आज संडे में, लेकिन बेचारी को फिर नहीं है। प्रीति दीदी नाश्ता नहीं कर पाएंगी, क्योंकि बहुत जल्दी है। दीदी को आगे तो लेके जा रही, छोड़ेंगी, फिर जाएंगे अपनी मम्मी से मिलने। भैया है ना, प्रिंस भैया है। बोल दीजिए बस निकल रहे हैं। नहीं दीदी, ये देखिए दीदी के लिए पैक कर दिए, दीदी अपनी मम्मी के लिए लेके जा रही हैं। लीजिए दीदी, बोलना अनाना तुमको भी दे दूं मेरा। अच्छा है बोलना, अच्छा नहीं बेटा, जो तुम्हारी इच्छा हो वो बोलना। बेटा उसको खा लो ना, बाय। इसको इसी में ढक के नीचे से ले लेती हूँ। और किचन बहुत, अभी किचन ऐसे में हो गई, बहुत ज्यादा उल्टा हो गई। मैं निकाल के रख दूँ, 11 बजे उसको निकाल के रख दूँ, फिर नाश्ता करूँ, चाय पी, फिर जाऊँ उनको ले लूँ। संडे और बिजी दे रहता है, बल्कि आधा मतलब मंडे और कोई टाइम होता तो मिल जाता है, लेकिन संडे को टाइम नहीं मिलता है। इतना हो क्या चाहिए। राधे राधे, जय श्री राधे। हाँ लल्ला जा रहा, हाँ 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 पक्का प्रॉमिस तो नहीं करती लल्ला। देखो प्रॉमिस अगर टूट गया तो फिर तकलीफ होगी ना आपको, है ना। तो अभी बज रहे हैं, टाइम तो याद नहीं, पहली बार देख लूँ टाइम, मैं आपको बताती हूँ। अभी 2 बज रहे हैं, 2। और ये है पालक और मेथी, तो जा रही हूँ पालक और मेथी की पूरी बनाऊंगी, और आलू गोभी की सब्जी, आलू गोभी की सब्जी और पालक की पूरी बनाऊंगी। इस समय गोभी है, तो विंटर में जो सब्जियां ज़्यादा हों तो वही खाना चाहिए, और पालक तो बिल्कुल। B1 मेरा नहीं खाएगा, B2 खा लेगा, B1 नहीं खाएगा। B1 के लिए मुझे प्लेन पूरी बनानी पड़ेगी। पहले खाता था, पता नहीं क्या होगा, बोला मुझे पालक की पूरी नहीं खानी है, ग्रीन पूरी नहीं खा रही। B2 ग्रीन पूरी बहुत पसंद है, B1 नहीं खाएगा, उसके लिए बनाऊंगी। तो जा रही लहसुन मिर्च अदरक करूँगी। और संडे रहता तो बहुत बिजी डे रहता, मतलब फिर आप पूछिए, बल्कि और दिन टाइम मिल जाता, लेकिन संडे के दिन एक भी टाइम नहीं मिलता है। बच्चे भी इतना काम, बच्चों को स्कूल ट्यूशन से आने के बाद ये साफ सफाई, फिर किसी न किसी को जाना आना, ये है वो, बहुत ज़्यादा काम रहता है। तो चलिए फटाफट काम करते हैं, खाना बनाते हैं। अभी दीदी भी नहा के आई है, और मैं तो सुबह नहा ली थी, पूजा कर ली थी। फिर पूजा करने के बाद सारा घर का काम हुआ, बच्चों को ट्यूशन ले गई। फिर वहाँ बच्चों को सुबह ट्यूशन जाने से पहले घी नमक रोटी खिलाया था, और फिर उनको मेरे सेवई का पुलाव बहुत पसंद है। तो बोली बीवन तुम जाओ ट्यूशन, मैं तुम्हारे लिए बना के रखे रहूँगी। तो बीवन खाया है, दिए हैं तो खाया है।
और बीटू उस टाइम नहीं खाया था, तो बीटू भी खाया है, बस हो गया। फिर उनको नहलाना धुलाना, तेल मालिश, ये सब करते करते फिर कपड़े, इतना काम रहता है, तो बस उसी में बिजी थे। फिर करने के बाद अब आए किचन में, दीदी भी नहा के आएंगे तो दोनों लोग लगेंगे तो बन जाएगा। देखिए ये प्लेन पूड़ी और ये ग्रीन पूड़ी, मतलब पालक की कचौड़ी, पालक मिक्स कचौड़ी। तो ये देखिए बिल्कुल क्रंची बनी है। तो ये रहा मेरा खाना, मैं जा रही हूँ खाना। बियन को दिए थे इस थाली में, मैं थाली में खा ले रही हूँ। राधे, जय श्री राधे। तो आज बच्चे बहुत जिद कर रहे हैं कि मम्मा आप कहीं नहीं ले जाते, उनको कहीं भी नहीं ले जाते हो, सबकी मम्मा घुमाती, यहाँ ले जाती वहाँ ले जाती हैं। तो आज बच्चों की डिमांड है। और आज अभी प्रीति दीदी आई हैं, तो बोली कि चलो बच्चों कहीं पास में है, रहता रहता कभी तुम गई भी नहीं हो, चलो इसी बहाने बच्चों को भी घुमा दो। तो दीदी सबको लेके जा रही हैं। हाँ लल्ला, कहाँ जाना है बेटा? जाना है वाटर पार्क, थोड़ी जाना है मेरे चुन्नू मुन्नू। जय शरद तैयार हो गए हैं, और पहले ये था कि रतहरा जाना है, तब घूमने तालाब जाना है, लेकिन अब अनन्या बोली है कि यहाँ मेला लगा है। बीटू गया था ना वहाँ, बेटा खरीदेगी, झूला झूलना, झूला झूलूंगा, खरीदूंगा भी। तो बच्चों के लिए सब कुछ करना पड़ता है, बच्चों के एक्साइटमेंट के लिए, खुशी के लिए। तो दीदी बोली चलो सबको मेला ले चलते हैं, लगा है तो वहीं जा रहे हैं। तो हम लोग जा रहे हैं आगे। प्रीति दीदी जा रही है B1 B2 अनन्या को लेके, सॉरी B1 और अनन्या आ गया। आयु कितना अच्छा लग रहा है, हंस रहा है। तो हम लोग दीदी का वेट कर रहे हैं, प्रीति दीदी का, पीछे रह गई है, ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है। ये देखिए पीटीएस के बजरंगबली, लेकिन दिख नहीं रहा अच्छे से, मैं आपको जूम करके दिखाने की कोशिश करती हूँ। ये तो फाइनली हम पहुँच गए हैं मेला। बच्चों की एक्साइटमेंट देख, बच्चे बहुत खुश हैं। ये देखिए तीनों के तीनों, चले आ जाए बड़ी मम्मी आ जाए। तो लला, राधे राधे, जय श्री राधे। तो हम लोग पहुंच गए हैं मेला, मैंने जैसे बताया आपको, और मुझे यहाँ पे वॉइस ओवर करना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ पे गाना बज रहा था। अगर ये सब रहता है तो वीडियो में मतलब कि आपके कॉपीराइट ये हो जाता है, तो इसको मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे चैनल में ऐसा कुछ भी हो। तो वहाँ पे मुझे वॉइस ओवर इसलिए करना पड़ा क्योंकि बहुत शोर हो रहा था और गाना बज रहा था, तो मैंने सोचा कि वॉइस ओवर कर लेती हूँ। आज आप लोग मेरी, और सब लोग बोल रहे थे, दीदी प्रीति दीदी बोली कि इसमें जैसा है वैसे, दीदी बोली कि तुमको देख लो, अगर वीडियो में जैसा जैसा सही लगे वैसा करना, नहीं तो वॉइस ओवर करना पड़ेगा। तो अभी तो समझ चुकी हूँ यूट्यूब में 1 साल काम करते करते, कि मैंने एक बार वीडियो B1 की अपलोड की थी, ऐसे B1 का उसको मैनुअल फंक्शन था तो अपलोड की थी, तो B1 का उसमें डांस मैंने डाल दिया था, तो उस वक्त कॉपीराइट मार दिया, मतलब कॉपीराइट बोल दिए थे, तो इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरे वीडियो ब्लॉग में ऐसा कुछ भी हो। तो इस बार पहले पता नहीं था, जब पता है, आपको जानते हो भी, आप ऐसा काम अपना करोगे तो दिक्कत होगी, तो इसलिए तो फिर हम लोग मेला में मतलब टिकट कटाया, और टिकट 30 रुपीज़ की एक टिकट थी। B2 का नहीं लगा, और आयु का B2 B1 ट्विंस है, लेकिन हम लोगों ने बताया कि B2 3 साल का है, और मतलब B2 3 साल का है और आयु 3 साल का है, तो हम लोगों ने B2 की टिकट नहीं कराई थी, आयु की लगनी नहीं थी, B2 की नहीं कराई, और B1 की बाकी सब लोग की टिकट हुई। तो 3 मतलब कि 6 लोगों की टिकट हमने कटाई और B2 की नहीं कटाई थी। हम लोग फिर अंदर आए और यहाँ पे हर एक चीज़ देख रहे थे, लेकिन मेला वगैरह में आप जाते हो कभी तो वहाँ लेने लायक कुछ नहीं है, मतलब कि आपकी इच्छा है आप लो, लेकिन ये मेरा मानना है, मैं कुछ मतलब कि वहाँ गई हूँ तो मैंने एक कुछ नहीं खरीदा, कुछ नहीं, किसी ने नहीं खरीदा, कुछ भी नहीं। मेला आए हो, घूमो फिरो, बच्चों को जो मतलब कि झूला झूलना है, कुछ खाना है पीना है, बच्चों को करा दो और फिर निकल जाओ। तो हम लोगों ने यही किया कि हम लोग पहले से ही प्लान था कि बच्चों को झुला देंगे, हर चीज़ कर देंगे बच्चों को, लेकिन कुछ वहाँ से खरीदेंगे नहीं क्योंकि ज़रूरत ही नहीं है। तो देखिए अंदर बच्चों ने बहुत मज़े किए, मतलब पूरा दिन आज बच्चे मस्ती करे, सुबह से ही बच्चों का बहुत अच्छा दिन था आज, है मतलब बहुत अच्छा दिन था है।
तो बच्चों ने बहुत मस्ती की, बहुत मस्ती की। पहले गाड़ी वाला वो किए, और फिर उसके बाद कार वाले, मतलब कि बच्चे जो देखते हैं ना, मम्मी ये करना है वो करना है। और पहले B1, इसमें B1 को बैठाया, B2 को बैठाया, फिर B1 मुझे नहीं देखा, B1 रोने लगा कि मम्मा कहाँ चलेगी, जबकि मैं उसके वहीं पे खड़ी थी। लेकिन जब वो मुझे देखा तो उसको शांति हुई कि हाँ मम्मा यहीं है। तो ये देख लिए बच्चे मस्ती कर रहे हैं। और ये आयु, हाँ B1 B2 तो मेरा अलग ही दुनिया में रहता। B2 मुझसे ये बोला मम्मा कि मैं वहाँ गया था तो मुझे इस वाले में मेले में ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पे सब लोग थे और जब अपनों का साथ मिलता है तभी मेला हो चाहे कुछ भी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे फिर जंपिंग जैम, यहाँ पे खूब सा, मतलब कि यहाँ पे 50 रुपीज़ की टिकट मिल रही थी। B1 आयु तो नहीं गया था, लेकिन B1 B2 अनन्या आ गया और वो गए। उन लोगों ने कम से कम 10 से 15 मिनट है, 15 मिनट खूब मस्ती की। हम लोग यहाँ से बाहर बैठे थे, मतलब बाहर थे और देख रहे थे। और B1 तो डर भी नहीं रहा था, एक भी नहीं डरता, ना B1 ना B2। आयु गया ही नहीं। फिर आयु ने बोला कि मुझे आइसक्रीम खाना है, तो थोड़ी बोला चिच्ची आप भी खा लो थोड़ा। तो फिर मैंने बोला कि आप खा लो, तो बोला नहीं चिच्ची आप खाओ। तो मैंने थोड़ी सी आइसक्रीम टेस्ट की और मैंने बोला कि आप क्यों नहीं गए, तो बोला चिच्ची मैं छोटा हूँ ना, मैं खोटा हूँ ना, इससे मैं नहीं गया था। लेकिन हाँ आज के दिन बहुत अच्छा, मुझे भी बहुत अच्छा लगा, क्योंकि बच्चे खुश हैं और बच्चों की खुशियों के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ, जो मुझसे हो सकता है ना। बच्चे मेरे, तो सब बच्चे खुश रहे, बस यही है कि। और फिर यहाँ से हम लोगों ने मेला से एग्जिट किया और फिर उसके बाद यहाँ कुछ नहीं, फिर बच्चों को बाहर प्रीति दीदी बोले कि चलो तुम लोग को पार्टी देते हैं, चलो सरप्राइज है। तो ये है कि ना, प्रीति दीदी बोलती है ना, बच्चे बहुत डिसिप्लिन में रहते हैं और जैसा बोलेंगे ना वैसा करने लगते हैं बच्चों का, यही है। और ये B2 रो रहा है कि आप मुझे कुछ भी नहीं लिए। राधे राधे, जय श्री राधे। तो अभी आए हैं 7 बज के आते आते। तो थोड़े बहुत काम भी थे, मतलब कि सब्जी लिए रास्ते से, फिर हर एक चीज़ लेते लेते कैसे करते 7 बज के वहाँ से तो निकल गए थे 6, मतलब कि हाँ ऐसे 6:15 पे वहाँ पे निकल गए थे। घर आते थे 7 बज के। आ रहे दीदी, पूजा कर ले, पूजा कर ले, पूजा कर ले दीदी। ये बच्चे पिज़्ज़ा पार्टी कर रहे हैं, बड़ी मम्मी की तरफ से पिज़्ज़ा पार्टी मिली है बच्चों को। ये देखिए पिज़्ज़ा पार्टी पिज़्ज़ा पार्टी, हाँ पार्टी हो रही है, हाँ कर लो पार्टी। कभी कभी तुम लोग कुछ किया करो। बड़ी मम्मी हो से जब जब आती तब तो पिज़्ज़ा पार्टी मिलती है ना। बड़ी मम्मी को थैंक यू बोलो। जब 2-3 दिन के लिए आती है, 2-3 दिन के लिए आती है तब। बड़ी मम्मी 1 दिन के लिए भी यहाँ फिर भी पार्टी मिलती है। अगर आधी दिन के लिए आती है, थोड़ी देर के लिए आती है, तब नहीं मिल पाती। आप ये पता है सांस करा रहे। अच्छा लग रहा है लला, मजा आ रहा है। अब सो जाना लला, सोगे नहीं। ये तो बिल्कुल डोनट देते। बोलो लला। हाँ अब क्लियर आई है। आगे का आगे नहीं खा पा रही हूँ बेटा। राधे राधे, जय श्री राधे। तो आज फिर से वही सरसों अरसी का तेल रोटी यही खाएंगे, इसलिए हरी मिर्च लहसुन, इस बार मैंने काला नमक यूज़ किया है। ये देखिए जा रही दीदी खाना देने कुछ। राधे राधे, जय श्री राधे। तो बच्चे दोनों मेरे सो गए हैं, बस अभी सोए हैं। और आज जैसे आप लोगों ने मेरा ब्लॉग देखा ही होगा कि आज गए थे, मतलब कि जाना कहीं और था, पहुंच कहीं और गए। तैयारी कहीं और की थी और पहुंच कहीं गए कहीं और, ऐसा ही था। पहले ये था कि यहाँ रतैरा जहाँ हम लोग रहते हैं, हम लोग रतैरा में ही रहते हैं और यहाँ पे एक तालाब, रतैरा तालाब है। अभी उसको 2 साल हुए खुले, 1.5 साल, हाँ ऐसे ही। तो हम लोग गए नहीं थे, तो बच्चे ज़िद कर रहे थे कि मम्मा कहीं आप नहीं ले जाते, कहीं आप नहीं ले जाते, तो मम्मा प्लीज़ ले चलो कहीं ना कहीं। तो दीदी बोली चलो, बच्चों का मन भी है, यही पास में दीदी भी आई हैं, दीदी बोली चलो घुमा लेते हैं। तो फिर वहाँ जाना था कहीं और, जैसे मैंने बताया था। फिर अनन्या को कहीं पता चला, जैसे झलक है तो झलक बताई कि मेला लगा हुआ है चिरौला के पास। दुबई मेला लगता है, हर जगह लगता है रीवा में, मतलब 1 साल में लगता है, लेकिन कहीं कहीं लगता रहता है रीवा में। तो चलना है, तब बहुत अच्छा है, अनन्या से बता रखा था झलक ने। तो अनन्या ने बड़ी मम्मी से बोला कि बड़ी मम्मी ये मुझे जाना है, प्लीज़ ले चलो। तो फिर दीदी बोली चलो सब लोग वहीं चलो, सब लोग वहीं चलो। तो फिर वहाँ गए
और बच्चों की मस्ती आप लोगों ने मेरे ब्लॉग में देखा ही होगा। और आज बच्चे बहुत खुश थे। बियन बोला मम्मा बहुत मज़ा आया, क्योंकि बियन बियन मुझसे आज ये बोला कि मम्मा जब पापा थे तब हम लोग गए थे, पापा हम लोग के साथ लेके, मतलब कि पापा, मैं, मौसी, आना दीदी, आज्ञा दीदी, आयु, बड़ी मम्मी के साथ ही हम लोग गए थे और बहुत मज़ा आया था। तो बस यही था कि फिर हम बोले कि चलो मम्मा है ना आपके साथ, चलो चलो। तो बच्चे बहुत खुश थे, बहुत खुश थे। और बीटू, जैसे भी बीटू बोला मैं वहाँ से, मुझे यहाँ ज़्यादा अच्छा लगा मम्मा। मैं बोली वहाँ, मैं बोला मम्मा वहाँ मैं अकेले था और यहाँ सब लोग हैं, तो मुझे यहाँ ज़्यादा अच्छा लगा। और बीटू जब इंदौर जाता है ना तो वहाँ वो जाता तो है, एक्साइटेड रहता है, लेकिन वहाँ उसका मन नहीं लगता है, क्योंकि वहाँ बंधा, मौसी का एक तो घर नीचे का है और बंधा बंधा रहता है और सड़क दिन में गाड़ियाँ चलती रहती हैं। जैसे हम लोग यहाँ रहते हैं तो सेफ एरिया है मेरा, जहाँ मैं रहती हूँ, तो सेफ्टी ठीक है। तो बच्चे मेरे नीचे नहीं खेलते हैं, लेकिन हाँ ये बालकनी है, जब बहुत मन किया तो छत पे चले जाते हैं बच्चों को लेके हम, तो बंधा बंधा महसूस नहीं होता। नहीं हो तो बालकनी में बैठे हैं अपना बच्चे और देखते रहते हैं। तो ये है। और बच्चे हैं यहाँ पे, मेन अनन्या आगे आयु हैं। अनन्या आगे से तो उतना नहीं, लेकिन आयु, BN-B2 खेलते रहते हैं। मतलब इन लोग खेलने में ज़्यादा इन लोगों को फोकस रहता है, कितना खेलने कितना खेलने, तो वही था। तो बहुत बच्चे बहुत खुश हुए आज। तो आज का दिन मेरा ख़त्म हुआ। प्लीज़ बताइएगा आप लोग आज का मेरा ब्लॉग कैसा था, कमेंट ज़रूर करिएगा। और कुछ गलतियाँ होंगी तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, तो मैं सुधारने की कोशिश करूँगी। और आप लोग अपना मुझे कीमती समय दे रहे हैं, उसके लिए धन्यवाद। जितना बोलूँ उतना कम होगा। बस आप लोग मुझे ऐसे सपोर्ट करते रहिए नीतू भावेंद्र को, और देखते रहिए। खूब प्यार, मतलब खूब प्यार बनाए रखिए हम पे, हमारे बच्चों पे बनाए रखिएगा। और जैसे मैंने बोला है, अगर आप लोग मेरी हेल्प करना चाहते हो तो मेरे चैनल में ज्वाइन का ऑप्शन है, कर लो, आप लोग कर लो। और थैंक्स का है, करना चाहते हो, आपकी इच्छा अनुसार है, आप मदद करना चाहते हो। और एक ऑप्शन और है हाइप का है, जिसका मतलब कि अगर आप हाइप करोगे मेरे चैनल में तो मेरे चैनल और ग्रो करेगा। और रही बात, बस ज़्यादा नहीं, थोड़े बहुत बचे हैं यूट्यूब की गाइडलाइंस, अब मेरे पूरा होने वाला है और भगवान करेगा तो सब अच्छा होगा जीवन में। मैंने अपने ब्लॉग में कल ही बताया था कि व्यूज़ आए चाहे ना, काम करना है। मेरे लॉन्ग वीडियो में व्यूज़ नहीं रहते, बहुत कम रहते हैं। हाँ, लेकिन शॉर्ट्स में कान्हा जी की कृपा से सब कुछ ठीक हो रहा है। जो भी हो रहा है परमात्मा की कृपा से ही हो रहा है, उन्हीं की कृपा सब कुछ हो रहा है। तो उस चीज़ के लिए सो परेशान होती हूँ कि व्यूज़ क्यों नहीं आते। मैं तो अच्छा, मतलब कि अच्छा कंटेंट अपने तरफ से कोशिश भरपूर कर रही हूँ, लेकिन मुझसे अच्छे क्रिएटर हैं, अच्छा कंटेंट बनाते हैं और अच्छी हर एक चीज़ करते हैं। हर एक चीज़ उनका दिखाने का तरीका, बात करने का तरीका बिल्कुल अलग है मेरे से। मैं उनके ब्लॉग देखती हूँ, हर एक चीज़ सुनती हूँ और देखती भी रहती हूँ। वो जाते हैं जहाँ घूमने की कोशिश, तो मैं भी यही प्रयास करती हूँ कि मैं अगर कहीं गई हूँ तो अपना ब्लॉग बना लूँ। और बच्चों के साथ थोड़ा बहुत हर एक चीज़ करने का भरपूर प्रयास रहता है। तो बस आप लोग से मेरी यही गुजारिश है, रिक्वेस्ट है। और बस यही कहूँगी, सपोर्ट मी। और मेरा ब्लॉग पूरा देखिए, स्किप मत करिए। आप लोग का कीमती समय मैं ले लेती हूँ। बस नीतू भावेंद्र को आप लोग ऐसे सपोर्ट करते रहिए। मैंने अभी बोला व्यूज़ आए चाहे ना आए, अगर आप, मैंने कई बार बोला है यूट्यूब में काम करना बहुत मुश्किल है। चैनल बनाना आसान है, यूट्यूब में हर सबका चैनल हो जाता है, लेकिन लगे रहना, काम करना और दिखाना, हर दिन नया दिखाना। क्या दिखाएं आज, क्या दिखाएं? तो फिर इसीलिए इसी चक्कर में लोग परेशान होकर बंद कर देते हैं कि जाओ। लेकिन मेरी स्थिति ऐसी नहीं, मेरी स्थिति करो या मरो वाली स्थिति है। और बच्चों के लिए मुझे करना है, जीवन में कुछ ना कुछ करना है, तो बस इसी प्रयास में लगे हैं और निरंतर करती रहूँगी मैं। क्योंकि मेरी जैसी लड़कियां सोशल मीडिया में आना, जबकि इसका मुझे ज़ीरो कुछ नहीं पता था। सच बता रही हूँ ना, वीडियो एडिटिंग करना, ना वॉइस ओवर करना, कहाँ क्या करना है। लेकिन दीदी ने मेरी बहुत मदद की, बहुत मदद की। उसके लिए जितना बोलूँ, फिर उन्होंने मेरी मदद की बहुत, लेकिन उन्होंने तो बहुत दिक्कत होती थी, बहुत ज़्यादा, मतलब कि बात करने में बहुत दिक्कत होती थी। बात भी नहीं कर पाते थे, कई बात बार बार रिपीट कर देते थे और कुछ नहीं आता था। कई स्टार्टिंग में मेरा ब्लॉग देखे होगे तो आप लोग को पता होगा, बहुत हर एक चीज़ बहुत उस हिसाब से नहीं कर पाती थी। अभी भी नहीं कर पाती। यूट्यूब में आप जितना सीखोगे उतना कम लगेगा। आप अपने से बड़े क्रिएटर को देखते हो तो लगता है कि हम कुछ भी नहीं कर रहे हैं।
तो यही है। और लेकिन मैंने कोशिश की और नतीजा आप लोगों के सामने है। तो कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती, कभी भी हार नहीं होती। तो कोशिश करती रहूँगी। और मैंने भी बोला मेरी स्थिति करो या मरो वाली है, तो बस यही है। कब तक मेरी कोई मदद करेगा, कब तक, यही सोच सोच के दिन रात परेशान रहती हूँ। जब हद से ज़्यादा कोई परेशानियाँ होती तो फिर रोऊंगी भी, अकेले रो भी लेती हूँ। लेकिन अब यही मेरा प्रयास यही है कि मैं अपना ब्लॉग रो के ना बनाऊँ, कोई भी ना बनाओ ब्लॉग, और अच्छे से बनाओ। आप लोग मुझे मुस्कुराते हुए देखो चेहरा। मैं आपसे बोलती हूँ ना, जीवन बहुत छोटा, मुस्कुराते हुए रहो। तो कोशिश यही करती हूँ कि मैं भी, अगर आप ब्लॉग बना रही हूँ, आप लोग मुझे देख रहे हो, तो मेरा चेहरा मुस्कुराते हुए रहे और हर एक चीज़ अच्छे से दिखाने की कोशिश करूँ। रही बात ऐसा कुछ हो जाता है तो ये सब जीवन है, जीवन ऐसे चलता रहता है। मैंने भी बोला अपने ब्लॉग में कि यूट्यूब में काम करना मतलब यूट्यूब में हर दिन नया होता है, हर दिन नया सीखने को कुछ ना कुछ मिलता है। और काम करना, बने रहना, यही बहुत बड़ा मतलब कि यूट्यूब की सबसे बड़ी गाइडलाइंस यही है, बने रहना। मैंने कई बार इसका जिक्र किया है, आज मैं फिर से बोलती हूँ आप लोगों से। अगर आप यूट्यूब में आते हो, काम करते हो, तो सबसे बड़ी गाइडलाइंस यही है समय। आपने यूट्यूब पे जो अपना टाइम दे रखा है कि हाँ मेरा ब्लॉग आज 9 बजे आएगा या 8 बजे, तो भी जो भी आपकी टाइम है आप चुन लो, हाँ मेरा ब्लॉग इस टाइम पे आएगा। तो चाहे कुछ भी हो, सारा काम छोड़ के मैं अपना काम करती हूँ। कभी कभी तो मतलब कि 1:30-2 बज जाते हैं हर एक काम करने के लिए। कोना मतलब कि बच्चे जब सो जाएंगे, कोशिश करती हूँ कि अपना ब्लॉग बना लूँ। और कुछ भी हो, मत मुझे वहाँ गांव जाती हूँ तो आम के पेड़ के पास 2 से 2.5 घंटे वहाँ खड़ी रहती हूँ। फ़ोन रख दूँगी, बीच बीच में आके देखूँगी वीडियो अपलोड हो रहा है कि नहीं। रुक जाता है तो फिर शुरू हो जाता है। तो यही है, बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं। कितना मतलब कि हर दिन नया कोशिश करना, टाइटल डालना और अच्छे से अच्छा कोशिश करना। मैं तो अपने तब से बेस्ट करती हूँ कि मैं बहुत अच्छा कर रही हूँ, लेकिन मुझसे भी लाख गुना लोग अच्छा काम करते हैं यूट्यूब पे, लाख गुना अच्छा काम करते हैं। और सोशल मीडिया कहते हैं बहुत बुरा है, ये है वो है। हाँ, अपनी अपनी सोच है, अपनी सोच है। जिसको अच्छा समझे तो अच्छा, जिसको बुरा समझे तो बुरा। तो मेरा तो यही है कि मैं अपना काम करती रहूँगी और आप लोग मुझे सपोर्ट करें। नीतू भावेंद्र को, इनके जाने के बाद ही मैं सोशल मीडिया में आई। और मैंने भी बोला कि मैं ज़ीरो थी, कुछ भी मुझे नहीं पता था, लेकिन हाँ दीदी ने मुझे सपोर्ट किया कि ऐसे करो वैसे करो। और फिर उनको लगा, दीदी को मेरे, कि मैं इसकी मदद कर रही हूँ। तो अगर मैं करती रहूँगी तो अपने से कुछ ना कर पाएगी। फिर ऐसा करती हूँ, छोड़ देती हूँ, करो। तो दीदी बोली कि तुम जैसा करती हो, जैसा एडिटिंग करो, कि जो करती हो तुम अपने से करो, मैं नहीं करने वाली हूँ। क्योंकि जब तक तुम, अगर मैं करती रहूँगी, तुम्हारी एक उम्मीद रहेगी कि दीदी है करने के लिए, दीदी है करने के लिए। तो अपने से करोगे तो ज़्यादा बेहतर कर पाओगे। कोशिश करो अपने से। नहीं बनेगा तो हम हैं, लेकिन पहले तुम बिना प्रयास करे हार मत मानना। तो उनका भी बहुत बड़ा हाथ है, सपोर्ट उन्होंने किया। अगर वो मेरा हाथ पकड़े रहती तो मैं उन्हीं को सपोर्ट मतलब उन्हीं को पकड़े रहती कि हाँ दीदी अब बना रही हूँ, आगे क्या करना है क्या करना है। तो बस यही है कि जब तक बिना बिना आप अपने से कोई बिना काम नहीं करोगे तो आपसे नहीं बनेगा। कोशिश करोगे सामने वाला हमको थाली लगा के देते हम खा लें, तो ऐसा नहीं हो सकता है ना। क्या वो तो आपको दे देगा, लेकिन आप कैसे जानोगे कि क्या हर एक चीज़ कैसे है। तो ऐसा ही है कि काम जब तक करोगे नहीं तो बनेगा नहीं। और यूट्यूब में काम करना, देखिए लगता है बहुत इजी है, वीडियो बनाओ, ब्लॉग बनाओ, छोड़ दो, वीडियो बनाओ, डालते रहो। लेकिन जब जो करता है वही समझता है। और आदमी कभी कभी परेशान हो जाता है कि अब आज क्या दिखाएं, आज क्या दिखाएं। लेकिन अपना काम परेशान होकर नहीं करना, मस्त होकर करना है। और अपने काम को अपना कर्तव्य समझो कि हाँ ये मेरा मेरा ये काम है, मुझे करना है, इसी समय पे करना है, चाहे कुछ भी हो जाए। मेरा टाइम जो मैंने चुन रखा है मैं उसी टाइम पे डालूंगी। तो बस यही है, उसी चीज़ को मैंने फॉलो किया, नतीजा आप लोग के सामने। तो चलिए, ज़्यादा समय आप लोग का नहीं लूँगी। गुड नाइट, शुभ रात्रि, राधे राधे। मुस्कुराते रहिए, जीवन जीते रहिए, जीवन जीने का नाम है। और ज़्यादा उम्मीद मत करिए किसी से, हद से ज़्यादा उम्मीद करेंगे तो तकलीफ होगी आप लोग को, हद से ज़्यादा। क्योंकि उम्मीद किसी से नहीं करनी चाहिए, लेकिन उम्मीद पे ही दुनिया कायम है। उम्मीद वहाँ करो जहाँ आपको सामने वाला समझे। और रही बात मेरी कंडीशन की, तो मैं सोशल मीडिया में हूँ, अपना ब्लॉग बनाती हूँ, तो मेरी जर्नी सब देख रहे हैं, सब जानते हैं कि मैं कहाँ जाती हूँ, क्या करती हूँ, हर एक चीज़। तो अगर जो मेरी कंडीशन
मेरा ब्लॉग देख के नहीं समझ रहे हैं तो मैं उनको बताऊं कि मैं ऐसे ऐसे कर रही हूँ। हर एक चीज़ आप देख रहे हो, आपको पता है कि मेरी कंडीशन क्या है। हर एक चीज़ इनके जाने के बाद मेरी ज़िंदगी पूरी बिखर गई, क्योंकि मैं पूरी तरीके से उन्हीं पर निर्भर थी। और उनको ये मतलब कि मैंने कई बार बोला, उनको सोशल मीडिया बिल्कुल पसंद नहीं था और उनके जाने के बाद ही ये काम किया। तो जब जो काम जीवन में जीवन में आप जो ना सोचो आपके सामने वो कभी फेस करना पड़े ना, तो बता नहीं सकते। अब चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि, राधे राधे। मुस्कुराते रहिए, सदैव अपने हिस्से की जिम्मेदारियां निभाइए, ज़्यादा उम्मीद मत करिए। उम्मीद वहाँ होती है, उम्मीद बिना रिश्ता भी नहीं चलता है। और उम्मीद इस बारे में फिर कहीं बात करेंगे। तो चलिए, गुड नाइट, शुभ रात्रि, राधे राधे। मुस्कुराते रहिए और हैप्पी रहिए। ज़्यादा मत सोचिए कल क्या होगा, आज में जीते कल देखेंगे कल क्या होगा। तो शुभ रात्रि, राधे राधे। और नाम जाप करिए, नाम जाप करेंगे जीवन परिवर्तन होता है।